हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एनर्जी ऑडिट। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एनर्जी मैनेजमेंट हम लोग करते हैं अपनी एनर्जी को सेव करने के लिए ऑप्शंस देखते हैं एनर्जी मैनेजमेंट में कि हम जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री है जो जो रन कर रही है उसमें क्या ऑप्शंस हो सकते हैं एनर्जी को बचाने के, ठीक है, जिससे कि मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाए और प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। ओके, तो उसमें हमने ये देखा था कि जो आउटपुट होता है वो हमें सेम रखना होता है, ठीक है। हम आउटपुट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, नहीं ना उसकी क्वालिटी में ना क्वांटिटी में, बट हमें इनपुट को रिड्यूस करना होता है, तभी हमारी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगी। तो ठीक है, तो उसमें हमें क्या करना होता है, जो भी हमारी इंडस्ट्री में जो भी प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, जैसे भी इंडस्ट्री है, मान लो पेपर इंडस्ट्री है, तो उसमें जो भी पेपर प्रिंटिंग का जो भी वो स्टेप्स होंगे, जितनी भी मशीन्स लगी होंगी, हमें उन सब का एनालिसिस करना होगा और ये देखना होगा कि वेस्टेज कहाँ पे है एनर्जी की, ठीक है। हमें उस वेस्टेज को रिड्यूस करना होगा, वेस्टेज को रिड्यूस प्लस हमें उस मशीन की, जितनी भी मशीन्स हैं उनके ऑपरेशन को ऑप्टिमाइज़ करना होगा। तो इस ऑप्टिमाइजेशन से क्या होगा, जो भी वो मशीन एनर्जी यूज़ कर रही होगी उस एनर्जी पे हम लोग उस एनर्जी को हम लोग थोड़ा बहुत रिड्यूस कर पाएंगे। तो रिड्यूस करने के लिए हमें एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए होगी। ओके, ऐसा तो नहीं है कि हमने कोई एक मशीन होगी किसी भी इंडस्ट्री में, ठीक है, मशीन बहुत सारी मशीन्स होंगी और सबका अलग अलग डेडिकेटेड वर्क होगा। तो पहले हमें पूरी एनालिसिस करनी होगी कि कौन सी मशीन का क्या वर्क है और क्या क्या किस प्रोसेस से वो चल रही है और कहाँ पे हम उसकी एनर्जी को सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सारे मेथड ये सारा प्रोसीजर करने के लिए हमें एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए होगी, उसके लिए टीम चाहिए होगी। जैसा कि हम लोगों ने देखा था स्ट्रेटजी में, उसमें हमने देखा था कि एक हाई ऑफिशियल होता है और उसके अंडर एक पूरी टीम वर्क करती है जो ये बहुत सारे प्रोसेसेस लगा के ये स्ट्रेटजी तैयार करती है कि कितनी मशीन्स हैं और उनका एनालिसिस करके सर्वे करती है, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एनर्जी ऑडिट। एनर्जी ऑडिट में हम लोग यही काम करते हैं कि हम देखते हैं कि किस प्रोसीजर से हम वो एनर्जी को सेव कर पाएँ, ठीक है। तो आओ देखते हैं कि एनर्जी ऑडिट होता क्या है। एन एनर्जी ऑडिट इज़ एन इंस्पेक्शन, सर्वे एंड एन एनालिसिस ऑफ एनर्जी फ्लोज फॉर एनर्जी कंजर्वेशन इन अ बिल्डिंग, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इंस्पेक्शन, सर्वे, हम लोग सर्वे करेंगे। एक्चुअली किसी भी चीज़ को अगर मुझे ऑप्टिमाइज़ करना है या फिर उसकी प्रोसेस को जानना है तो मुझे उसका सर्वे करना पड़ेगा। ओके, तो पूरी इंडस्ट्री जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसका पूरा सर्वे करेंगे। सर्वे में हम लोग हर एक मशीन, हर एक पार्ट को इंक्लूड करेंगे। ओके, तो सर्वे करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, इट मे इंक्लूड अ प्रोसेस और सिस्टम टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एनर्जी इनपुट इनटू द सिस्टम विदाउट नेगेटिवली अफेक्टिंग द आउटपुट, ठीक है। तो इसमें एक प्रोसेस डिज़ाइन करना पड़ेगा, ओके, जो डेडिकेटेड होगा रिड्यूस करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी इनपुट। ओके, ठीक है। अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है एनर्जी ऑडिट। ये करता है द वेरिफिकेशन, मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस ऑफ यूज़ ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये वेरीफाई करेगा, मॉनिटर करेगा और एनालिसिस करेगा यूज़ ऑफ एनर्जी को, कहाँ कितनी एनर्जी यूज़ हो रही है किस प्रोसेस में, ये सब कुछ एनालाइज करेगा और उसके बाद एक टेक्निकल रिपोर्ट देगा। टेक्निकल रिपोर्ट में क्या होगा, टेक्निकल रिपोर्ट में रिकमेंडेशन होगी फॉर इम्प्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसी विद कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ठीक है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर हम एनर्जी ऑडिट कर रहे हैं और एनर्जी मैनेजमेंट स्कीम किसी ऑर्गेनाइजेशन में लगा रहे हैं तो वो इम्प्लीमेंट करने का, जो एनर्जी मैनेजमेंट स्कीम को इम्प्लीमेंट करना है हमें, उसमें भी कुछ कॉस्ट जाएगा। तो ऐसा ना हो कि जो हम रिडक्शन के लिए कॉस्ट लगा रहे हैं, मतलब जितना एनर्जी रिड्यूस होगी उसका जो हमें कॉस्ट बेनिफिट है वो उससे कम हो जाए जो हम कॉस्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एनर्जी मैनेजमेंट को लगाने के लिए, ठीक है। तो ये तो एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का लॉस है ना, तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें हर एक चीज़ का कॉस्ट एनालिसिस करना है। ओके, कॉस्ट एनालिसिस हो गई, उसके बाद क्या करेगा, एक एक्शन प्लान भी सजेस्ट करता है एनर्जी ऑडिट, ठीक है, टू रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन। ओके, अब हम देखते हैं कि यूज़ क्या है एनर्जी ऑडिट का। हम लोगों को एक्चुअली थोड़ा आइडिया तो मिल ही गया है कि यूज़ क्या है एनर्जी ऑडिट का। अब देख लेते हैं एक
इसी को थोड़ा मॉडिफाइड वे में देख लेते हैं कि एनर्जी ऑडिट अनेबल्स ब्रेकिंग डाउन द टोटल एनर्जी कंजम्पशन इनटू ऑल इट्स कंपोनेंट्स। ओके, टोटल एनर्जी कंजम्पशन को ये ब्रेक करता है ऑल इट्स कंपोनेंट्स में एंड हेल्प इन आइडेंटिफाई द एरिया वेयर मैक्सिमम सेविंग कैन बी अचीव। ठीक है, ये पूरा एनालिसिस एनर्जी ऑडिट में हम लोग करके एनर्जी ऑडिट में होगा कि टोटल एनर्जी कंजम्पशन मतलब मान लो कि अगर मेरी मीटर में इलेक्ट्रिसिटी मीटर में अगर दिखा रहा है कि 400 यूनिट कंज्यूम हुई है, तो वो 400 यूनिट का पूरा एनालिसिस मुझे देना होगा कि एक एक यूनिट कहाँ कहाँ कंज्यूम हुई है। ठीक है, और उसके बाद हम एरिया डिफाइन करेंगे जहाँ पे मैक्सिमम सेविंग हो सके। ओके, देखो छोटी मोटी सेविंग तो हर जगह हो सकती है, मतलब हर कंपोनेंट में हो जाएगी। ठीक है, जो भी मशीनरी यूज़ हो रही होगी हर जगह छोटी मोटी सेविंग तो हो ही जाएगी, लेकिन हम क्या करेंगे, हम एम करेंगे बड़ी सेविंग के एरिया को। इससे क्या होगा, इससे हमें ज़्यादा कॉस्ट बेनिफिट का आइडिया हो जाएगा कि कितना कॉस्ट बेनिफिट मिलेगा हमें। ठीक है, इट ऑल्सो एस्टेब्लिश द बेस फ्रॉम विच द एक्सटेंड ऑफ दो सेविंग्स कैन बी मेजर्ड। ओके, ये एक बेस भी बनाता है जहाँ से इन सेविंग्स को मेज़र किया जा सके। The primary objective of energy audit is to determine ways to reduce energy consumption per unit of product output or to lower operating cost। ये तो हम लोग तब से डिस्कस कर ही रहे हैं कि ये हमें वे भी सजेस्ट करता है कि कैसे रिड्यूस करें। एक्चुअली क्या होगा एनर्जी ऑडिट में, जो अभी तक हम लोगों ने समझा है उसके अकॉर्डिंग ये एनालिसिस करेगा हर एक कॉम्पोनेंट का। ठीक है, उस एनालिसिस के बाद ये देखेगा कि कहाँ कितनी कॉस्ट बेनिफिट हो सकती है। ठीक है, तो उसके बाद ये क्या करेगा, हर एक कंपोनेंट के लिए एक प्रोवाइड करेगा एक एनालिसिस रिपोर्ट और उसके साथ रिकमेंडेशन कि यहाँ इस कंपोनेंट में यहाँ इतनी एनर्जी वेस्टेज हो रही है, इसको इस मेथड से रिड्यूस किया जा सकता है और इसका इतना कॉस्ट बेनिफिट होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नीड क्या है एनर्जी ऑडिट की। नीड है टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी एंड ऑपरेशनल कॉस्ट। ये तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसका जो प्रॉफिट हो वो मैक्सिमाइज हो। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करेंगे, इनपुट जब कांस्टेंट है तो मतलब आउटपुट जब कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली जो इनपुट कॉस्ट है उसको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। ओके, टू मिनिमाइज द कॉस्ट फॉर रिपेयर एंड रिकन्स्ट्रक्शन। एक्चुअली जो इनिशियल कॉस्ट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने में, ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री को सेटअप करने में इनिशियल कॉस्ट तो होती ही है, लेकिन उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस रिकंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, हम लोग छोटी छोटी सेविंग्स के लिए हम लोग कहते हैं कि टालते रहते हैं। जैसे कोई मशीन का कोई पार्ट ख़राब है और हमें पता है कि वो डिग्रेड हो रहा है लगातार, एंड में जाके उसमें ज़्यादा कॉस्ट लगेगा, लेकिन फिर भी हम लोग रिड्यूस करते हैं कि जब तक काम चल रहा है तब तक चलाते हैं। लेकिन एक्चुअल में उसको रिपेयर जितनी जल्दी कर सकें तो जितनी जल्दी हो जाएगा तो उससे लॉन्ग टर्म में इतना कॉस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, तो हमें लगातार जो हमारी जो प्रोसेस है इंडस्ट्री की, उसमें जितनी भी मशीनरी है उसका सर्वे करते रहना चाहिए कि इसमें रिपेयर और रिकन्स्ट्रक्शन क्या कितना होना है और कैसे उस चीज़ को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट दैट कंट्रीब्यूट्स टू इंक्रीज वर्क प्रोडक्टिविटी। ये एक्चुअली रिलेटेड होता है आप लोग जो भी स्टाफ रखते हैं। अब अगर स्टाफ ओवर एग्जॉस्टेड है या फिर उसको लाइटनिंग प्रॉपर नहीं मिल रही है या उसको रिसोर्सेज प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी। ओके, तो एनालिसिस में एनर्जी ऑडिट की जब एनालिसिस होगी तो हम लोगों को ये भी ध्यान में रखना होगा कि मेरा जो वर्कर है, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, वो किस कंडीशन में काम कर रहा है। ठीक है, कैसे एनवायरनमेंट में काम कर रहा है, उसको प्रॉपर लाइटनिंग की फैसिलिटी और बाकी सब प्रॉपर वेस्टेज, प्रॉपर सैलरी वगैरह सब कुछ मिल रहा है या नहीं। अगर ये सब सारी चीज़ें प्रॉपर होंगी तो ऑब्वियसली उसकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट है हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द एरिया वेयर वेस्ट कैन ऑकर एंड वेयर स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट एग्जिस्ट। ये तो एनर्जी ऑडिट पूरा एक सर्वे करके देता ही है। नेक्स्ट है हेल्प यू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द वेज एनर्जी एंड फ्यूल आर यूज्ड इन एनी इंडस्ट्री। मतलब कि और कौन से किस वेज में एनर्जी और फ्यूल का यूज़ हो रहा है किसी इंडस्ट्री में, इसको भी अंडरस्टैंड करने में ये हेल्प करता है। क्योंकि अगर हमें ये पता चलेगा कि एनर्जी और फ्यूल, जो भी एनर्जी और फ्यूल सीधे रिलेटेड है मेरे इनपुट कॉस्ट से, तो हम
जैसे ये जान पाएंगे कि कितनी वेज में एनर्जी और फ्यूल यूज़ हो रहा है किसी इंडस्ट्री में, तो उतने ही हम प्लानिंग कर पाएंगे या सॉल्यूशन निकाल पाएंगे इस एनर्जी और फ्यूल कंजम्पशन को रिड्यूस करने के। ओके, नेक्स्ट है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम। इसमें क्या होगा कि एक तो होता है करेक्टिव मेंटेनेंस, जो हम लोगों ने बाद में देखा, लास्ट स्लाइड में देखा था, करेक्टिव मेंटेनेंस या फिर रिएक्टिव मेंटेनेंस। ठीक है, वो क्या कब होता है, जब हमारा कोई चीज़ बिगड़ चुकी होती है, ठीक है, तो अब उसको रिपेयर करना होता है। एक होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ये हम लोग तब करते हैं, हमें पता होता है कि किसी भी चीज़ का बैड इफेक्ट किसी मशीन पे क्या पड़ेगा, किसी मशीन पे या फिर जो भी मेरा प्रोसेस है उस पर क्या पड़ेगा, तो प्रिवेंटरी हम लोग क्या मेजर्स ले सकते हैं वो हम अप्लाई करके बताते हैं, तो उसको कहते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम्स। ठीक है, नेक्स्ट है चेक द वेरिएशन ऑफ एनर्जी कॉस्ट। एनर्जी कॉस्ट की वेरिएशन को भी चेक करना होता है। एनर्जी कॉस्ट की वेरिएशन कैसे, पूरे दिन में हमें कौन से टाइम में किस कॉस्ट में एनर्जी अवेलेबल हो रही है वो वेरी करता है ऑब्वियसली, तो मुझे भी एनालिसिस करनी पड़ेगी कि कौन से टाइम में कितनी एनर्जी का कंजम्पशन हो ताकि मेरा इनपुट का कॉस्ट कम हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है रिलायबिलिटी ऑफ एनर्जी सप्लाई, ये भी देखना पड़ेगा, ये भी एनर्जी ऑडिट से पता चलता है। आइडेंटिफाई एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक, हम लोग कैसे कंजर्व कर सकते हैं एनर्जी को, ये टेक्निक्स हमें देखनी पड़ेगी। हमें पता है कि ठीक है कि हमने एनालिसिस कर दी तो हमें ये पता चल गया कि इतना कॉस्ट बेनिफिट हो सकता है इस चीज़ को, इस मशीन से इतना कॉस्ट बेनिफिट हमें हो सकता है, लेकिन हमें टेक्निक्स भी तो आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि किस टेक्निक से कितना कॉस्ट बेनिफिट हो सकता है। ओके, तो ये सारी टेक्निक्स भी एनर्जी कंजर्वेशन की आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है फाइंडिंग द फीजिबल सॉल्यूशन फॉर एनर्जी वेस्टेज। एनर्जी वेस्टेज का फीजिबल सॉल्यूशन भी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इन सब में एनर्जी ऑडिट बहुत हेल्प करता है, क्योंकि जब ये रिकमेंडेशन देता है कि आप एनर्जी वेस्टेज को आपके यहाँ हो रही है एनर्जी वेस्टेज, इस प्रोसेस में इतनी एनर्जी वेस्टेज है और इसको आप ऐसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो जो रिडक्शन का जो मेथड होता है वही होता है फीजिबल सॉल्यूशन फॉर एनर्जी वेस्टेज। नेक्स्ट है एनर्जी ऑडिटिंग प्रोवाइड बेंचमार्क फॉर मैनेजिंग एनर्जी इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, बेंचमार्क मतलब किस तरीके से कितनी एनर्जी को यूज़ किया जाए और कैसे मैनेज किया जाए। ठीक है, बेंचमार्क मतलब एक मान लो रेटिंग सेट कर दी उसने कि इतनी ऐसे यूज़ करेंगे, ऐसे मैनेज करेंगे एनर्जी को तो इतना कॉस्ट बेनिफिट होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि एनर्जी ऑडिट कितने टाइप्स की होती हैं। एनर्जी ऑडिट ऑब्वियसली ऑडिट है तो ये तो हमें पता ही है कि पूरा एनालिसिस होगा। ओके, अब ये डिपेंड करता है कि ये जो एनालिसिस है वो हम लोग कैसा एनालिसिस कर रहे हैं। एनालिसिस एक होता है कि हम लोग ऊपर से एनालिसिस कर लिया कि मान लो मशीन की ही बात करें तो मशीन को मैंने फिजिकल कंस्ट्रक्शन देख के एनालिसिस कर दिया कि हाँ सारी वाइंडिंग्स ठीक है, कहीं वाइंडिंग में कोई वो नहीं है, ब्रेकेज नहीं है, तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ये सही ही चल रही होगी। ठीक है, सेकंड है कि हम लोग ये देखें कि टेस्ट करें, मतलब मान लो ट्रांसफार्मर है तो उसमें OCS से टेस्ट करके देखें कि अच्छा हाँ ये रेटिंग इसकी सही आ रही है तो ये सही है। ठीक है, ये तो इसी टाइप से हम लोग जो एनर्जी ऑडिट होती है उसको भी हम लोग 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक है प्रिलिमिनरी एनर्जी ऑडिट, ये कम टाइम में ऑडिट करते हैं। इसमें हम लोग इसमें ये देखते हैं ऊपर से ऑडिट करके देखते हैं जिसमें हमें जो विजिबल एनर्जी वेस्टेज है ये पता चल जाता है कि किसी मशीन में या फिर किसी प्रैक्टिस से विजिबली कितना एनर्जी का वेस्टेज हो रहा है, ये सारा प्रिलिमिनरी एनर्जी ऑडिट में हमें पता चल जाएगा। ठीक है, प्लांट सर्वे और मिनी ऑडिट, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग कोई प्रोसेस या फिर कोई टेस्ट वगैरह करके थोड़ा बहुत पता करेंगे कि हाँ कितनी एनर्जी को हम लोग सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट और मैक्सी ऑडिट, इसमें भी 3 फेज़ होते हैं। इसमें हम लोग पूरा सारी इंडस्ट्री में बहुत टाइप के प्रोसेसेस लगाते हैं, प्रोसेस या सिस्टम इनकॉर्पोरेट करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि कहाँ कितना एनर्जी लॉस हो रहा है और कैसे ये
रिड्यूस होगा, ठीक है। उन सब का डाटा एक तैयार होता है डाटा शीट की इस प्रोसेस में इतने एनर्जी वेस्ट हो रहा है और इतने कॉस्ट बेनिफिट है इसका, ये सारा आता है डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट में। ओके, तो अब हम इस एक एक करके इसको देखते हैं। फर्स्ट है प्रिलिमिनरी एनर्जी ऑडिट। इसमें एक चीज़ तो ये देखनी है कि ये लेता है 1 to 3 डेज, ठीक है। एनर्जी ऑडिटिंग में ये जो टाइम लेता है वो 1 to 3 डेज है। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत कम टाइम है एनालिसिस के लिए, ठीक है। मतलब 1 से 3 दिन में आप कितना एनालाइज कर लोगे। एक जो भी इंडस्ट्री होगी उसमें बहुत सारे एनर्जी कंज्यूमिंग सोर्स होंगे, ठीक है। तो उन सब का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब जैसे आप कंसीडर करो कि आपका कॉलेज है, ठीक है। कॉलेज में ही आपके कितने सारे एनर्जी सोर्सेज होंगे, फैंस, ट्यूबलाइट्स, एसी, कंप्यूटर्स और ये सारी चीज़ें अलग अलग जगह पे होंगी, ठीक है। तो हर एक चीज़ का एनालिसिस करना है कि कैसे क्या हो रहा है। लिफ्ट चल रही है तो लिफ्ट जो पावर कंज्यूम कर रही है, ठीक है। टैंक भर रहा है, मोटर चल रही है हॉस्टल्स में, ओके। तो हर जगह कैसे क्या कितना कॉस्ट एनर्जी का कितना एनालिसिस होगा इसमें, ये सोचो कि हर चीज़ को देखना होगा कि क्या किस टाइम में क्या चीज़ चल रही है और किस टाइम में क्या चीज़ चले कि हम लोग कॉस्ट बेनिफिट कर पाएँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए ये जो टाइम होता है 1 to 3 डेज, ये बहुत कम टाइम होता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग बस ऊपर ऊपर से देख लेते हैं कि हाँ ये इतने सारे कंपोनेंट्स हैं, ये इतने टाइम से इतने टाइम चलते होंगे, ठीक है। तो इसमें इतना कॉस्ट आता होगा और विजिबल जो भी कॉस्ट को वो करने का तरीका होगा, रिड्यूस करने का, एनर्जी को रिड्यूस करने का तरीका होगा, वो हम लोग इसमें बताते हैं। चलो आओ देखते हैं आगे इसमें क्या है। परफॉर्म बाय अ क्विक वॉक थ्रू, जैसा कि अब अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि इसमें डिटेल में रह जाते हैं कि हर एक प्रोसेस को हम लोग देखें कि इतने टाइम में इतना प्रोसेस हुआ और ये ऐसा हुआ। हम एक क्विक वॉक थ्रू करके देखते हैं कि हाँ यहाँ ये मशीन है, ये इतने टाइम से इतने टाइम चलती होगी, ठीक है। हम लोग ये एनालिसिस नहीं करते हैं कि इतने टाइम से इतने टाइम ये चल रही है तो इसमें क्या 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 एनर्जी लग रही है और कितने कितने टाइम पे क्या क्या एनर्जी का कॉस्ट है, ये सारी एनालिसिस नहीं होती है, ठीक है। ये डिटरमाइन करता है ब्रॉड एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटीज़। जो भी वॉक थ्रू में करते टाइम मुझे लगेगा कि हाँ ये इस तरीके से एनर्जी सेव कर सकते हैं, वो सारा हम प्रिलिमिनरी एनर्जी ऑडिट में रखेंगे, ठीक है। फोकसेस ऑन मेजर एनर्जी सप्लाईज एंड डिमांड, ठीक है। मेजर एनर्जी सप्लाईज और डिमांड पे फोकस करता है। इस्टेब्लिश एनर्जी कंजम्पशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। एस्टिमेट द स्कोप ऑफ सेविंग, स्कोप ऑफ सेविंग को एस्टिमेट करता है जो भी मुझे विजिबल होगा उसके अकॉर्डिंग कि कहाँ कहाँ कितना स्कोप है सेव करने का। आइडेंटिफाई द मोस्ट ईजीएस्ट एरियाज फॉर अटेंशन, ठीक है। मतलब कि मान लो कि अगर हम कॉलेज की ही बात करें तो कॉलेज में बच्चों की ऐसी आदत है कि वो फ़ैन खुला छोड़ देते हैं और फ़ैन पूरे दिन रात चलते हैं। तो जब भी हम लोग वॉक थ्रू कर रहे हैं तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि फ़ैन चल रहे हैं हर क्लासरूम पे। तो ये एक ऑप्शन हो सकता है जो मोस्ट ईजीएस्ट एरिया है अटेंशन के लिए, ठीक है। या फिर जैसे मोटर चली और मोटर किसके लिए चली, टैंक फिल करने के लिए चली, तो टैंक फिल वो मोटर दिन भर चलती रहती है या फिर बहुत ज़्यादा टाइम चलती है। तो हमने क्या सजेस्ट किया कि आप एक सेंसर लगा दीजिए, लेवल सेंसर ऊपर टैंक में, वो बताएगा कि हाँ आपकी मोटर फिल हो गई है नीचे तक और उतने टाइम पे आप अपनी मोटर को बंद कर दीजिए जिससे कि आपकी एनर्जी सेविंग होगी, ठीक है। तो जो भी ईजीएस्ट होगा, जो मोस्ट ईजीएस्ट वे होगा एनर्जी सेविंग का, वो प्रिलिमिनरी एनर्जी ऑडिट में हमें पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई इमीडिएट इम्प्रूवमेंट और सेविंग, ठीक है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ये टैंक वाला मैटर कि वो टैंक में एनर्जी वेस्टेज, पानी भरने के दौरान जो एनर्जी वेस्टेज होता है उसको रिड्यूस करने के लिए एक लेवल सेंसर लगा दिया जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी इसी में आए, ये इसमें आ गया कि इमीडिएट इम्प्रूवमेंट में आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई एरियाज फॉर मोर डिटेल्ड स्टडी और मेजरमेंट, ये आइडेंटिफाई करेगा एरिया फॉर मोर डिटेल्ड स्टडी और मेजरमेंट कि हमें जैसे कि अगर हम बात करें इसकी ही कॉलेज की, तो उसमें और भी बहुत सारी एरियाज़ होंगे जिसमें हमें ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत है, ठीक है, ज़्यादा एनालिसिस की ज़रूरत है।
तो ये उन एरियाज़ को भी बताएगा, ऑल्दो ये एनालिसिस करके नहीं बताएगा बस, लेकिन वो एरियाज़ ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा कि इन एरियाज़ में हम लोग और एनालिसिस कर सकते हैं जिससे कि सेविंग के ज़्यादा ऑप्शन मिल सकते हैं। ठीक है, जो ये एग्जिस्टिंग डाटा और प्रिलिमिनरी डाटा का कलेक्शन भी करता है, डाटा कलेक्शन भी करता है लेकिन डिटेल डाटा नहीं, जो भी एग्जिस्टिंग डाटा या फिर ईजिली अवेलेबल डाटा है उसका, ये किसी प्रोसेस को अप्लाई नहीं करता है डाटा कलेक्शन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्लांट सर्वे और मिनी ऑडिट। इसमें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं ऑब्वियस एनर्जी वेस्टेज। ठीक है, जो बहुत ऑब्वियस होते हैं, जो हर जगह होते ही होते हैं। ठीक है, इधर आपके मैन पावर की नेग्लिजेंसी की वजह से, या फिर जो मशीन है उसमें, या फिर जो भी प्रोसेस है उसमें, ये बहुत ऑब्वियस है, ये हर जगह होते हैं। तो ऐसी चीज़ों को ये आइडेंटिफाई करते हैं मिनी ऑडिट में। ठीक है, उसके बाद रिकमेंड करते हैं मेजर्स, रिकमेंडिंग मेजर्स थ्रू इम्प्रूव्ड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस। तो जो भी हम लोग मशीन्स वगैरह को ऑपरेट करने में और मेंटेन करने में जो भी प्रैक्टिसेस यूज़ कर रहे हैं उसके लिए मेजर्स को रिकमेंड करेगा। ठीक है, रिक्वायर्स टेस्ट एंड मेजरमेंट टू क्वांटिफाई एनर्जी यूसेज एंड लॉस। इसमें हम लोग थोड़े बहुत टेस्ट भी करते हैं जो क्वांटिफाई करते हैं एनर्जी यूसेज को और लॉसेस। उसके बाद एनर्जी मैनेजमेंट अपॉर्चुनिटीज विच रिक्वायर माइनर एक्सपेंस एंड मेजर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये उन अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करता है जिसमें कॉस्ट कम लगे, इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रही हैं, इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट कम लगे लेकिन कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो। नेक्स्ट है डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट और मैक्सी ऑडिट। ये एक इसमें हम लोग पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। इसमें पहली चीज़ है रिकॉर्डिंग कंप्लीट एनर्जी यूज डाटा फॉर एवरी आइटम और प्रोसेस ओवर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि मशीन का जब आप एनालिसिस कर रहे हो तो वो तो आप किसी भी टाइम पे कर सकते हो। ठीक है, कि मशीन कितना इनपुट ले रही है और कितना आउटपुट दे रही है, लेकिन आपको मशीन को एनालाइज करना होता है कि प्रोसेस में वो कितने टाइम पे क्या आउटपुट दे रही है और किस टाइम पे उसकी ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, कि मान लो 2 to 4 ही चलाना है मुझे किसी मशीन को। ठीक है, ऑल्दो आप जानते हो कि 2 to 4 आपके पीक आवर्स हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट ज़्यादा रहेगा, लेकिन आपको पता है कि आपको प्रोसेस के लिए उसको 2 to 4 ही चलाना है। तो जब मैं एनालिसिस करूँगी तो उसको भी उसी टाइम में एनालिसिस करूँगी कि जिस टाइम में वो प्रोसेस में चल रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट है पोर्टेबल मेजरिंग और मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट्स नीडेड। ठीक है, हमें एनालिसिस करने के लिए मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट में। ठीक है, हम लोग बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं जिससे कि हम एनालाइज कर पाएँ मशीन को या फिर किसी और प्रोसेस को, कि कैसे एनालिसिस क्या एनर्जी कंजम्पशन है इसका। ठीक है, जैसे कि हम लोग बहुत सारे हमें टेस्ट परफॉर्म करने पड़ेंगे। ओके, तो वो सारी टेस्ट के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। includes engineering recommendations and well-defined projects with priorities। इसमें जो रिकमेंडेशन भी देगा और ये प्रायोरिटी भी डिसाइड करेगा प्रोसेस की। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि कोई प्रोसेस इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ना हो लेकिन वो उसके हिसाब से एनर्जी वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो, या फिर किसी प्रोसेस का टाइम चेंज करके हम लोग एनर्जी वेस्टेज को रिड्यूस कर पाएँ, तो वो सारा डिटेल एनर्जी ऑडिट में मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है ये अकाउंट करता है अप्रॉक्स 90% ऑफ एनर्जी यूटिलाइज्ड, 95% ऑफ एनर्जी यूटिलाइज। ठीक है, ये जितना भी एनर्जी यूटिलाइज हुआ है वो 95% जो भी एनर्जी यूटिलाइज हुआ है वो बताता है। ओके, उसका पूरा एनालिसिस देगा। रिक्वायर्स वीक और समटाइम्स मंथ्स टू फिनिश। ऑब्वियसली जब ये इतना एक्यूरेट डाटा देगा और इतनी डिटेल्ड एनालिसिस करेगा तो इसको कुछ हफ्ते या फिर मंथ्स तो लग ही सकते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ एनर्जी सेविंग एंड कॉस्ट। डिटेल्ड एनालिसिस मोस्ट एक्यूरेट होती है, ठीक है, क्योंकि ये हर एक चीज़ को, हर एक प्रोसेस को, ये प्रोसेस में प्रोसेस के सब प्रोसेसेस तक को भी आइडेंटिफाई करता है और वो उसमें कितना कॉस्ट बेनिफिट हो सकता है ये सारी पूरी डिटेल देता है, तो इसलिए ये मोस्ट एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ एनर्जी सेविंग है। नेक्स्ट है डिटेल्ड एनर्जी कॉस्ट सेविंग कैलकुलेशन एंड प्रोजेक्ट कॉस्ट। ये एनर्जी कॉस्ट सेविंग की कैलकुलेशन भी देगा और प्रोजेक्ट
उसकी कॉस्ट भी देगा, ये सब कुछ देगा। ओके, नेक्स्ट है एस्टिमेटेड यूज इज कंपेयर टू यूटिलिटी बिल चार्जेस। ये जो भी यूज़ होगा एनर्जी का, उसको बिल चार्ज से, यूटिलिटी बिल जितना चार्ज कर रही है उससे भी कंपेयर करेगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, यूटिलिटी बिल जैसे जैसे वेरी करता रहता है डे टाइम में, किसी टाइम से किसी टाइम तक, तो हम अपने प्रोसेसेस को माइनर शिफ्ट भी कर सकते हैं, जिससे कि एनर्जी कॉस्ट हम लोग सेव कर पाएँ। ओके, ये इस लेक्चर में यही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, एक डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट करके देखेंगे किसी भी एक प्रोसेस का, कि उसके अंदर कितने सारे सब प्रोसेसेस होते हैं जो हमें एनर्जी ऑडिट करने के लिए नेसेसरी होते हैं। ठीक है, उसका पूरा एक्सपेंशन हम लोग करके देखेंगे। ओके।